जय हिंद। आज पूरे 1 महीने बाद मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, क्योंकि पिछले महीने से लेकर आज के दिन तक जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो डाली थी, उसके बाद कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स और जॉब को लेकर ये कई सारी चीज़ें चल रही थी और मुझे मौका नहीं मिला कि मैं एक वीडियो अपलोड कर सकूं अपने चैनल पर। मैं आप सभी से इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब कुछ सॉर्टेड है, अब सब कुछ ठीक है। तो आज ये मेरी वीडियो आने जा रही। अब आप सभी नोटिस कर रहे होंगे कि मेरी वीडियो में आपने मुझे नोटिस किया हो कि मेरा लुक बिल्कुल बदल चुका है। वो बड़े बड़े बाल और वो बड़ी बियर्ड सब जा चुकी है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसे जैसे कोरोना का असर कम होता जा रहा है, ऑफिसेस खुलने शुरू हो गए हैं, तो आप सभी समझ गए होंगे कि अब हम वेल ड्रेस्ड ऑफिस जाना हमने शुरू कर दिया। और इसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो हफ्ते में बस एक बार आएगी, एवरी संडे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में। आप अभी पिछले 2 दिन पहले स्नेहा दुबे जो आईएफएस ऑफिसर हैं, उन्होंने एक यूएन के अंदर एक बयान दिया था। मतलब उन्होंने पूरा एक पाकिस्तान के लिए बयान दिया, जिनमें उन्होंने पाकिस्तान की कड़े शब्दों में भर्त्सना की और ये सभी को बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा और मजबूत भाषण था। अब कौन है ये स्नेहा दुबे? देखिए, कई सालों से यूएन के अंदर हमारे प्रतिनिधि बात को रखते आए हैं और पाकिस्तान के लिए तो बहुत बार बहुत सारी बातें रखी गई। 24 तारीख को स्नेहा दुबे जो एक आईएफएस ऑफिसर है और फर्स्ट सेक्रेटरी हैं यूएन के अंदर, जो भारत को रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने पाकिस्तान किस तरह, मतलब उन्होंने बताया कि पाकिस्तान किस तरह टेररिज्म को सपोर्ट भी करता है और पूरे वर्ल्ड में रोना भी गाता है कि किस तरह से वो टेररिज्म से खुद परेशान है और वो भी लड़ रहे हैं टेररिज्म के साथ। जबकि यूएन ने जिन जिन टेररिस्ट ग्रुप को बैन कर रखा है, वो अभी भी पाकिस्तान के अंदर खुलेआम वर्क कर रही है। अब ये कोई नई बात नहीं थी। देखिए, भारत के लिए उनके कई सारे रिप्रेजेंटेटिव ने यूएन के अंदर बहुत बार टेररिज्म पे बातें की हैं और पाकिस्तान की जो सच्चाई है वो सबके सामने उजागर की है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन बयानों को देने के बाद कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं हो पाता। आप सभी नोटिस करते होंगे कि भारत बड़े बड़े बयान देता है यूएन के अंदर, बट यूनाइटेड नेशन के जो सारे जितने भी मेंबर्स हैं, वो कभी भारत को खुल के सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट करते हैं पर एक काफी एक लिमिटेड में। पाकिस्तान को मुझे नहीं लगता, मेरे पर्सनल व्यू में, कि कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि आज से नहीं कई सालों से पाकिस्तान के असली चेहरे को बार बार दुनिया के सामने लाया जा रहा है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी भी अमेरिका जैसे देश पाकिस्तान को एड देते हैं। पाकिस्तान को कई सारे ऐसे देश हैं जो आज भी मदद करते हैं। उन सभी डेवलप्ड नेशंस को पता है कि पाकिस्तान में टेररिज्म कैसे फलता फूलता है, उसके बावजूद भी उनको हर तरह की मदद दी जाती है। आप सभी को याद होगा कि किस तरह अमेरिका बयान देता है, ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर ही ढूंढ के मारता है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने कभी खुलकर नहीं बोला कि हमारे यहाँ पे ओसामा बिन लादेन ने शरण ले रखी थी। वो कभी नहीं मानेगा। उन्होंने कभी भी किसी भी तरह का स्टैंड नहीं लिया है। और अमेरिका, जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारा, वो अपने, मतलब जिसे कहते हैं ना, खुद तो उन्होंने उसको मार दिया, लेकिन वो जानते हैं कि वहीं पे ही सारा टेररिज्म है, सब कुछ वहीं है, लेकिन वो जानबूझकर अभी भी उन्हीं की मदद करते हैं।
अब बात करते हैं स्नेहा दुबे की। स्नेहा दुबे 2012 की आईएफएस ऑफिसर हैं। इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ स्टडीज से एमफिल की है ज्योग्राफी के अंदर, जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से है। और इनके अगर फैमिली का हम अगर बैकग्राउंड देखें तो इनके पिताजी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और माताजी इनकी एक टीचर है। अब स्नेहा दुबे ने ऐसा क्या कह दिया कि वो 24 तारीख के बाद से खबरों में छाई हुई है। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखिए आईएफएस ऑफिसर का एक अपना प्रोटोकॉल है, उनको जिस तरह से उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं वो उसी तरह वो बताते हैं। किस विषय पर बोलना है, कितना बोलना है, ये तय किया जाता है। तो ये पहली बार नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे देश में लोग ऐसे मतलब इसका हाइप क्रिएट कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या बयान दे दिया हो। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर एक आईएफएस ऑफिसर ने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए एक बयान दिया है तो उसकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन उसका हाइप क्रिएट नहीं करना चाहिए। हमारे देश का, मैं सभी मीडिया चैनल्स की बात कर रहा हूं, हमारे देश का जो मीडिया है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, गिरा हुआ मीडिया है। मतलब ऐसा हाइप क्रिएट करते, देखिए उन्होंने क्या बयान दिया, पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा। मतलब पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ रहा है? अगर आपकी बातों से किसी पर कोई फर्क पड़ता हो तब तो हम माने। ऐसे कितने बयान दिए जाते हैं हर एक प्लेटफॉर्म पर। यूएन भी एक वो प्लेटफॉर्म है। तो एक हाइप क्रिएट करना ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक यंग लड़की ने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए बयान दिया, बहुत ही अच्छी बात है। बट एक हाइप क्रिएट करना वो गलत है। अब मैं आता हूं हमारे देश के, जिसे कहते हैं ना, एक मीडिया हाउसेस, सारे मीडिया हाउसेस जिनको बस टीआरपी के वो पीछे भाग रहे हैं। उन्हें मतलब नहीं है कि मतलब क्या प्रोटोकॉल होता है, क्या नहीं होता। जब 24 तारीख को स्नेहा दुबे ने बयान दिया यूएन के अंदर, और उसके तुरंत बाद ही अंजना ओम कश्यप, जो एक चैनल की रिपोर्टर है, वो चली जाती है जबरदस्ती उनके ऑफिस के अंदर और कोशिश करती है कि एक बाइट मिल जाए और उनके चैनल की टीआरपी बहुत आगे बढ़ जाए। लेकिन कितने शर्म की बात है उनके लिए, कितनी सीनियर जर्नलिस्ट है वो, कि उस आईएफएस ऑफिसर जो उनसे बहुत छोटी है, उन्होंने उनको बोला कि आप प्लीज बाहर चले जाइए, दरवाजे से बाहर चले जाइए। उनके सामने हाथ जोड़ दिए उन्होंने। मतलब ये कितनी बड़ी, मतलब एक बेइज्जती वाली बात है कि एक सीनियर जर्नलिस्ट जिसको सभी प्रोटोकॉल्स पता है कि आईएफएस ऑफिसर जब भी वो किसी एम्बेसी में है या यूएन के अंदर है, वो सिर्फ वहीं पे अपना ऑफिशियल बयान देते हैं। उसके अलावा उनका कोई बयान किसी भी मीडिया चैनल या किसी भी तरह का स्टेटमेंट वो कहीं नहीं देते जब तक वो एक आईएफएस ऑफिसर हैं। रिटायरमेंट के बाद का वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं उनको ये प्रोटोकॉल मानना होगा। अंजना ओम कश्यप ने लाइव वीडियो के अंदर अपनी बेइज्जती कराई और वो यही नहीं रुकी। इतना हाइप था कि वो फिर एक न्यूज़पेपर पढ़ने लग गई जिसमें वो दिखा रही है कि देखिए सभी देशों के बारे में है, भारत में नरेंद्र मोदी जी के बारे में छपा होगा, उनको उस अखबार में कुछ मिलता नहीं है। मतलब ये कैसी एक, जिसे कहते हैं ना, एक जिसे कहते हैं बड़बोलापन है, या एक उत्सुकता से भी एक आगे एक होता है, मुझे शब्द वो ध्यान नहीं आ रहा। तो ये किस तरह की एक टीआरपी के लिए भागना है या एक लालच है? मतलब चैनलों के, मतलब जिसे अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बोलूं तो उनके मुंह से लार टपकती है कि हम कैसे, हमें टीआरपी मिले। भारत को अपनी बात रखने का पूरा पूरा मौका यूएन में मिला और उन्होंने वो बात रखी, यहीं पे बात खत्म हो जाती है। अब एक हमारी, मतलब हमारी देश की लड़की ने बात रखी, पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा, और कैसी कैसी मतलब चीजें बोली जाती हैं। मतलब मेरे लिए तो जिसे कहते हैं ना, ये एक मतलब रोज का एक हो गया देखने का, बट इस लेवल पे एक मीडिया चला जाएगा मुझे लगता नहीं था।
मेरी ये एक्सपेक्टेशन है हमारे मीडिया से कि चीजों को हाइप ना कर कर सही इंफॉर्मेशन दे और एक कम बोले, मतलब थोड़ा सा एक लिमिट में रहे। आईएफएस ऑफिसर के जब वो रूम, मतलब उनके जैसे कहते हैं ऑफिस में वो जब घुस रही है तो सिक्योरिटी उनको रोक रही है, लेकिन फिर भी जानबूझकर अंजना ओम कश्यप अंदर जा रही। और क्या उनकी अब इज्जत रह गई? सबके सामने वीडियो लाइव चल रहा था और उनकी बेइज्जती करी, उनको बाहर निकाल दिया और अपनी वो झैप मिटाने के लिए इधर उधर की बातें कर रही। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना बयान दिया है, सभी मीडिया चैनल से दिखाया, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारों में बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी डायरेक्टली वो नहीं बोलना चाहते, बट अगर हमारे कुछ मतलब ग्राउंड पे कुछ वर्क हमें नहीं दिखाई दे रहा है, बोलने से कुछ नहीं होता। हम कई सालों से यूएन के अंदर बोलते आ रहे हैं। आप सभी को याद है, अमेरिका में 9/11 होने से पहले अमेरिका मानता था कि टेररिज्म जैसा कुछ नहीं होता। भारत ने कितनी बार सबूत शेयर किए, कितनी बार उनको बताया कि हमारे यहाँ पे टेररिस्ट अटैक होते हैं, इसमें पाकिस्तान और कितने टेररिज्म ग्रुप के हाथ है, लेकिन वो मानता नहीं था। 9/11 के बाद उनको ऐसा एक, उनको आज तक का जिसे कहते हैं ना एक जख्म ऐसा मिला है जो कभी नहीं भरेगा, चाहे ओसामा बिन लादेन की मौत हो चुकी है, उसके बावजूद भी ये एक ऐसा जख्म है जो अब जब तक अमेरिका है तब तक वो उनको ये दुखेगा। लेकिन भारत अपनी बातों को सिर्फ रख रहा है, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन कर रहा है या नहीं कर रहा है ये हमें पता नहीं। अभी तक तो हमें ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ यूएन के अंदर अपनी बातों को रख देने से और एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देने से अगर चीज़ें में कुछ सुधार होता तो आज चीज़ें अलग ही होती। जम्मू कश्मीर में आज भी टेररिस्ट अटैक हर दिन होते हैं। हर दिन हम सुबह अपना जब न्यूज़ देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के किसी, खासकर कश्मीर के किसी एक इलाके में टेररिस्ट अटैक हो रहा होता है। आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगले साल आप देखिए पूरा देश एक चुनावी मोड में चला जाएगा। इलेक्शंस आ रहे हैं यूपी में, पंजाब में, ये चीज़ें चलती रहेंगी, भाषण दिए जाएंगी, हमने पाकिस्तान को ऐसा कर दिया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी की सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट में अभी क्या हो रहा है। एक, मैं सभी मीडिया हाउसेस की गलती मानता हूं कि हमारे देश में मतलब मीडिया हाउसेस की मतलब एक जो एक होता है ना एक क्रेडिबिलिटी, वो अब दांव पे लग चुकी है। मतलब मुझे, मेरे पास अब शब्द नहीं बचे कि अपने मीडिया को मैं कितना और मतलब जिसे कहते हैं ना कितनी गालियां दे सकूं। मैं ऑफिशियली अपने चैनल पे गालियां नहीं देता हूं, बट मैं कैसे उनको, मतलब उनको कब पता चलेगा कि वो एक जिम्मेदार मीडिया। आप सभी को याद है एक मैं आप साफ साफ बोलता हूं, एनडीटीवी को एक दिन के लिए बैन किया गया था। क्यों क्यों किया गया था? क्योंकि सरकार ने गाइडलाइंस निकाली थी कि कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है, जो मुंबई टेररिस्ट अटैक हुए थे उसकी लाइव कवरेज हुई थी, जिससे आतंकवादियों को लगातार टेलीफोन में बताया जा रहा था मोबाइल पे कि क्या हो रहा है, कि सोल्जर्स कहाँ हैं और किस तरह से पूरा ऑपरेशन क्या चल रहा है। वो मीडिया द्वारा जो कवरेज की जा रही थी, वो बाहर जो लोग उनके बैठे थे उनकी मदद कर रहे थे। इसको रोकने के लिए सरकार ने नियम बनाया कि किसी भी अटैक पे कोई लाइव कवरेज नहीं होगा। एनडीटीवी ने जो लाइव अटैक हुआ था एयरफोर्स स्टेशन पर, उसकी लाइव कवरेज की और सरकार ने उसको एक दिन के लिए बैन कर दिया। उसके बाद देखिए क्या हाय तौबा मची थी। ऐसे ही कई सारे चैनल हैं, एक एनडीटीवी नहीं, कई सारे ऐसे चैनल हैं। मैं मोस्टली सभी चैनल को यही मतलब वो इसी कटघरे में कि वो अपने चैनल का हाइप करने के लिए और टीआरपी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। आज के लिए मेरे इसी टॉपिक पर मेरी वीडियो थी और मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
क्योंकि बहुत तकरीबन 1 महीने बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं इसी तरह आप सभी के साथ मैं हर हफ्ते एवरी संडे मैं आप सभी के साथ नए-नए टॉपिक्स पर बात करता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें। क्योंकि जब आप मेरी वीडियो को शेयर करते हैं तो आप मुझे सपोर्ट करते हैं।